नमस्कार। मैंने काफ़ी सारे वीडियो आपके लिए पोस्ट किए हुए हैं कि जलने के बाद इस कार को कैसे मैनेज करें, इस कार को कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं और इस कार बनने के बाद जो विकृतियाँ होती हैं उसका कैसे इलाज कर सकते हैं। मैं नहीं कह सकता कि सारे विकृतियों के बारे में मैंने बात की है, लेकिन इन जनरल मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एक विशेष विकृति होती है जो पुराने वीडियो में इतने अच्छे से कवर नहीं हुआ है, वो है जलने के बाद सिर में बाल का गायब रहना, जिसको हम बॉल्डनेस कह सकते हैं बर्न के बाद, या पोस्ट बर्न एलोपेशिया कहते हैं टेक्निकली। सो इन जनरल हम कह सकते हैं कि यदि बॉल्डनेस है तो उसका कैसे इलाज करना चाहिए। पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये बॉल्डनेस कब हो सकती है। जब डीप बर्न हो जाता है सिर में, जहाँ पर बाल है वहाँ पर यदि डीप बर्न हो जाता है, यहाँ तक के डेप्थ में पहुँच जाता है जहाँ तक के हेयर के रूट्स होते हैं। तो जब स्किन के साथ में हेयर के रूट्स जल जाते हैं तो चूँकि वो बहुत मोटी स्किन होती है, वो हील तो हो जाता है, लेकिन बाल उसके साथ में जल जाने के कारण वो गायब हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं पोस्ट बर्न एलोपेशिया। और ये तब होते हैं जब बहुत ज़्यादा डीप बर्न हो, जैसे डायरेक्टली फ्लेम बर्न हो जाता है, या इलेक्ट्रिकल बर्न हो जाता है, या एसिड बर्न हो जाता है। तो इन सिचुएशन में डीप बर्न होता है और उसमें हेयर फॉलिकल जल जाते हैं और उससे बाल्डनेस हो जाती है। तो इन कारणों से हमको यदि मान लो जल जाता है तो इसका हमें ख्याल करना चाहिए। और उस टाइम हमारा जब जख्म रहता है तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते हैं, पहले हमको हीलिंग के लिए वेट करना चाहिए। कभी कभी ऐसे जलने की सिचुएशन में हम उसको ऑपरेशन करके जो डेड टिश्यू है उसको निकालते हैं और उसमें स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं ताकि जल्दी हीलिंग हो जाए ना। हमें ये देखना है कि यदि ज़ख्म हील हो गया और ज़ख्म हील होने के बाद वहाँ पर बाल नहीं उग रहे हैं, बॉल्डनेस है, तो उसका कैसे इलाज करना चाहिए। यदि बहुत छोटा एरिया है तो हम उसको काट करके निकाल सकते हैं और बाजू के स्किन को आगे एडवांस कर सकते हैं जिसमें हेयर होते हैं, और एक पतले से स्कार रहता है और हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये 1-2 सेंटीमीटर का यदि डिफेक्ट है या 1-2 सेंटीमीटर का बॉल्डनेस है तो ये इसको किया जा सकता है। या लीनियर लंबा भी है 5-10 सेंटीमीटर, लेकिन विड्थ आधा 1 सेंटीमीटर है तो किया जा सकता है। लेकिन यदि मान लो आप में बॉल्डनेस चौड़ा है, बड़ा है, तो इसका इलाज क्या कर सकते हैं। और इसका इलाज सबसे अच्छा तरीका है टिश्यू एक्सपेंशन। टिश्यू एक्सपेंशन एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत नया तो नहीं है, करीब 40-50 साल हो गया मार्केट में है, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस टिश्यू एक्सपेंशन में एक सिलिकॉन बलून होता है जो नॉन रिएक्टिव होता है। उसको हम बाजू के स्किन में जहाँ पर बाल है वहाँ अंदर में डाल देते हैं एक ऑपरेशन करके, और उसमें एक सिस्टम होता है जिसमें हम हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा उसमें पानी भरते जाते हैं इंजेक्शन के जरिए, और 2-3 महीने में उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उसके बाद फिर उसको दूसरा ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, और जो स्किन बड़ा होता है उसको हम जो बॉल्डनेस एरिया है या हेयर नहीं है उस एरिया को निकाल करके जो नया स्किन है उसको हम यूज़ करते हैं कवर करने के लिए। तो ये है टिश्यू एक्सपेंशन जो सिलिकॉन बलून से करते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो हमारा हेयर बियरिंग स्किन है नॉर्मल है, और जो एलोपेशिया या बॉल्डनेस एरिया उसको निकालने के बाद जब हम कवर करते हैं तो एकदम नेचुरल नॉर्मल हेयर बियरिंग स्किन आ जाता है। उसमें आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि पहले जैसा कोई स्कार था। तो फाइनल रिजल्ट जो है उसका बहुत अच्छा होता है, और इट गिव्स ऑलमोस्ट अ नेचुरल अपीयरेंस ऑफ द हेयर। सो इसलिए दैट इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेशिया आफ्टर बर्न। ये तो एडवांटेज हुआ, लेकिन साथ में हमको जानना चाहिए कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं या उसके डाउन साइड क्या हैं, क्यों इतना पॉपुलर नहीं है जितना बाकी सर्जिकल टेक्निक पॉपुलर है। पहला, एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि उसका कॉस्ट काफ़ी होता है। पैसे में तो बता नहीं सकता क्योंकि वो डिपेंड करता है, डिफरेंट मॉडल्स में डिफरेंट कंपनी के अलग अलग कॉस्ट होते हैं, लेकिन ये
40-50 हज़ार के आसपास हो सकता है। दूसरा है कि इसमें जो डिसीजन मेकिंग है, जो ट्रिक है कि कौन सा बलून यूज़ करें, वो एक बड़ा स्किलफुल टेक्निक है जो सब सर्जन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ये स्किल्ड सर्जन ही इसको डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा, इसमें एक डाउन साइड है कि इसमें 2 मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक जब हम बलून डालते हैं तो, और दूसरा जब बलून निकालते हैं तो। और कभी कभी उसमें टचअप के लिए एक आध बार छोटे मोटे ऑपरेशन की और बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। तो 2 मेजर ऑपरेशन जो है वो एक डाउन साइड है। चौथा जो है, हर हफ्ते आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है क्योंकि इसमें इंजेक्शन लगाना होता है। और आखिरी, कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि आफ्टर ऑल ये बाहर की चीज़ है, फॉरेन बॉडी है, तो कभी कभी शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, इन्फेक्शन हो सकता है या बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है। तो कभी कभी हमको बीच में ये प्रोसीजर बंद करके हमको इसको निकालना पड़ता है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। सिर में जब लगाते हैं तो यूजुअली ये काफ़ी सक्सेसफुल होता है। यदि सेम बलून हम फेस में या नेक में लगाते हैं तो कभी कभी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऊपर सिर में इसका बहुत कॉमन तरीका है यूज़ करने का, और उसमें सक्सेस रेट ऑलमोस्ट आई कैन से 90-95% होता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें डिसएडवांटेजेस बहुत हैं, केवल फ़ायदा एक है। लेकिन फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि जब उसको डिसएडवांटेज और एडवांटेज को वे करते हैं तो एडवांटेज जो है हमेशा उसका पलड़ा ज़्यादा भारी होता है। इसलिए हम जहाँ इसका इंडिकेशन है, जहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, उसमें हम टिश्यू एक्सपेंशन यूज़ करते हैं, जहाँ पर बाल नहीं है। लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि कुछ सर्जन जो हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं, वो यदि मान लो स्किन ठीक है, नीचे में सॉफ्ट टिश्यू है, तो उसमें हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी भी करते हैं। लेकिन इसका सक्सेस रेट कम होता है, उसमें लॉस ऑफ हेयर काफ़ी होता है क्योंकि आफ्टर ऑल स्कार्ड एरिया है, उसमें वैस्कुलरिटी उतनी होती नहीं है। लेकिन कुछ स्किलफुल सर्जन्स हैं जो करते हैं और कर सकते हैं, तो उसमें करवा लेना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पोस्ट बर्न एलोपेशिया यदि काफ़ी बड़ा है तो बेस्ट तरीका है टिश्यू एक्सपेंशन। और उसके ऊपर ये भी कहना चाहूँगा कि डिसीजन जो है वो प्लास्टिक सर्जन के ऊपर छोड़ दीजिए। वो आपको सब चीज़ एक्सप्लेन करके बताएंगे कि उसमें एक्सिशन कर सकते हैं या टिश्यू एक्सपेंडर कर सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। और आखिरी में आपको बॉल्डनेस के साथ में रहने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर मेनी टेक्निक्स, मेनी वेज वी कैन हेल्प यू। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक के हो सके आपका जो बॉल्डनेस का एरिया है उसका अच्छे से इलाज हो सकता है। धन्यवाद।